सब वहां से चले गए। उस शख्स ने थोड़ी देर वहां खड़े होकर एक बार सबको देखा और फिर किसी को फोन किया। फोन पर उस शख्स की रौबदार आवाज गूंजी, वक्त आ गया है सामने आने का। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, आर यू श्योर? उस आदमी ने फोन पकड़े हुए आंख में आंसू लाते हुए, हाँ अब वक्त आ गया है, उन्हें जरूरत है मेरी। फोन के दूसरी तरफ, ठीक है जैसा आपको सही लगे, लेकिन अभी आप निकलो वहां से। आदमी ने फोन कट कर अपनी जेब में रखा और सामने मंडप की तरफ देखते हुए बोला, जल्द ही मुलाकात होगी सबसे, और वहां से चला गया। लगभग सब मंडप में आ चुके थे। समर, अनिरुद्ध, ऋचा जी और प्रभास जी और उनके रिश्तेदार एक साइड में बैठ गए। पार्थ ने समर के सर पर रुमाल रखा और सामने रखे कलश की पूजा शुरू कर दी। पूजा खत्म होने पर पार्थ ने एक थाल में पहले समर के पैर धोए, फिर उसकी आरती कर उसके माथे पर हल्दी और चावल मिक्स तिलक किया। उसके बाद समर को दी जाने वाली चीजों को उसे देते हुए पार्थ ने उससे अपनी बहन को जिंदगी भर खुश रखने की बात की, जिसे समर ने हंसते हुए मान ली। पूजा के खत्म होने पर पार्थ ने पान का एक बीरा समर को खिलाया और समर ने पार्थ को। तिलक विधि पूरी होने पर सब वापस गार्डन में आए, जहां डीजे पर गाना चल रहा था। समर आते ही सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। समर, अब मुझ में हिम्मत नहीं है कुछ भी करने की। नंदिनी, वो तो हमें पहले ही पता था कि लड़के वाले बहुत बोरिंग हैं। अनिरुद्ध, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? मुक्ति, तुम्हें अब भी यही लग रहा है कि नंदू ऐसे कैसे कह सकती है? अनिरुद्ध, तो ठीक है हो जाए कंपटीशन, देखते हैं कौन जीतता है। नंदिनी, ठीक है हो जाए। नंदिनी स्टेज पर जाकर गाना प्ले करवाती है, फिर वहीं से अनिरुद्ध को देख, व्यास जी कहीं डर तो नहीं गए? अनिरुद्ध, डरे हमारे दुश्मन? ये कहकर उसने एक नजर समर की तरफ डाली तो समर ने भी थम्स अप दिखाकर उसका जोश बढ़ा दिया। अनिरुद्ध अपने कजिन्स के साथ स्टेज पर आया और वो डांस करने लगे। अनिरुद्ध सच में अच्छा डांस कर रहा था। उसके सारे कजिन्स उसे चीयर कर रहे थे। अनिरुद्ध का डांस खत्म हुआ और सबने एक साथ जोर से हुटिंग की। समर की मौसी की लड़की त्रिशा नंदिनी के पास आई और थोड़े एटीट्यूड से बोली, नाउ योर टर्न बेबी। नंदिनी एक झूठी स्माइल चेहरे पर लाई और उससे बोली, आई नो दैट। नंदिनी ने माइक लिया और बोली, तो हमारी तरफ से आ रही हैं मेरी बेस्ट फ्रेंड अनाहिता। अनाहिता ने जब सुना तो सुन ही पड़ गई। उसने रिया की ओर देखा तो रिया ने पलके झपका के उसे जाने के लिए कहा। अनाहिता स्टेज पर गई और नंदिनी के पास जाकर, आपको तो हम बाद में देखते हैं। नंदिनी, यही हूँ, जब दिल करे जितना करे देख लेना, अभी डांस पे ध्यान दे। नंदिनी अनाहिता को देख के मुस्कुराई और नीचे चली गई। ऐसा नहीं था कि अनाहिता को डांस नहीं आता था, पर अभी वो थोड़ा नर्वस हो रही थी। तभी डीजे वाले ने गाना प्ले कर दिया, बोले चूड़ियां बोले कंगना, हाय मैं हो गई तेरी साजना। गाना चलते ही अनाहिता के पैर अपने आप चलने लगे। अनाहिता अभी डांस कर रही थी कि उसका गाउन उसकी सैंडल्स के नीचे दब गया और वो गिरने ही वाली थी कि पार्थ ने उसे संभाल लिया और फिर दोनों ने मिलकर डांस पूरा किया। दोनों डांस करते हुए इतने प्यारे लग रहे थे कि लग रहा था स्टेज पर कोई प्रोफेशनल डांसर कपल डांस कर रहे हैं। डांस खत्म हुआ। अनिरुद्ध, जो अभी मुंह खोले अनाहिता को ही देख रहा था, नंदिनी उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, मुंह तो बंद कर लीजिए छोटे जीजा जी। नंदिनी के बोलने पर अनिरुद्ध को होश आया। उसने ताली बजाते हुए कहा, वाह क्या डांस किया है इन्होंने। नंदिनी, आखिर फ्रेंड किसकी है? अनिरुद्ध, तुम्हारी ना। नंदिनी, बस इसीलिए तो इतनी टैलेंटेड है ये। अनिरुद्ध, ओह सिर्फ इसीलिए ऐसी हैं ये? अनिरुद्ध ने नंदिनी की ओर देखते हुए कहा। नंदिनी, नहीं मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अनिरुद्ध हंसते हुए, मजाक कर रहा था। नंदिनी, वेरी फनी। लेकिन बिल्कुल हंसी नहीं आई, नंदिनी ने अनिरुद्ध से कहा और वहां से चली गई। कार्तिक, जो काफी देर से नंदिनी को अनिरुद्ध से बातें करते देख रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था। अनिरुद्ध के साथ नंदिनी पे भी, जिसे अनाहिता ने देख लिया। अनाहिता कार्तिक के पास आई और दोनों हाथों को घड़ी करके वहीं खड़ी हो गई। अनाहिता, अगर इतना बुरा लग रहा है तो बोल दीजिए ना जाके उनसे। कार्तिक, किससे? क्या बोल दूं? अनाहिता, नंदू से, कि उसका किसी और से बात करना आपको अच्छा नहीं लगता। कार्तिक, नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना। अनाहिता,
हमें चेहरा पढ़ना बखूबी आता है कार्तिक। इस वक्त आपका चेहरा बता रहा है कि किसी और से उसका बात करना आपको किस कदर चुभ रहा है, और यही चुभन हमने उसके चेहरे पर भी नोटिस की है। अगर आप चाहें तो हमें पूरी बात बता सकते हैं, वरना हम पता तो लगा ही लेंगे, पर शायद वो तरीका आप दोनों को पसंद ना आए। कार्तिक, तुम क्या करने वाली हो? अनाहिता, ये तो पता नहीं, पर जो भी करेंगे वो खतरनाक ही होगा, क्योंकि बार बार एक ही चीज को पूछना हमें नहीं पसंद। ना आप हमें बता रहे हैं और ना ही नंदू, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इतना कहकर अनाहिता जाने लगी। अनाहिता कुछ ही कदम चली होगी कि उसे कार्तिक की सिसकियां सुनाई दी। अनाहिता वापस कार्तिक के पास आई और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर बोली, एक पुलिस वाले की आंखों में आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। कार्तिक, प्यार करता हूं मैं उससे, लेकिन वो मुझे गलत समझती है। अनाहिता, सोच को बदला भी जा सकता है, और आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि नंदू आपसे प्यार नहीं करती? कार्तिक, खुद उसी ने कहा है ये। अनाहिता, लेकिन क्यों? कार्तिक, इसके लिए तुम्हें पूरी बात जाननी होगी। मैं और पार्थ स्कूल टाइम से फ्रेंड्स हैं, और इस घर में मैं बचपन से आ रहा हूँ। पापा, अंकल और तुम्हारे पापा दोस्त थे। तुम्हें शायद ही पता होगा, 11th के बाद जब पापा की पोस्टिंग चंडीगढ़ हो गई तो कुछ दिनों के लिए मैं यहीं रह गया, क्योंकि मेरे बोर्ड्स थे। अंकल ने मुझे हॉस्टल में रहने को मना कर दिया था। बस उसी टाइम मेरी और नंदिनी की दोस्ती हुई। देखते देखते ये दोस्ती प्यार में कब बदली पता ही नहीं चला। 12th कंप्लीट होने के बाद अंकल से जबरदस्ती करके मैं अपने घर में रहने लगा था। फर्स्ट ईयर में कॉलेज के एनुअल फंक्शन में मैं और पार्थ और हमारे बाकी फ्रेंड्स साथ ही थे। उसके दूसरे दिन नंदिनी का बर्थडे था, तो मैं बहुत एक्साइटेड था उसके लिए। काफी लेट रात तक हम सब दोस्त पार्टी करते रहे। फिर सबके जाने के बाद मैं, पार्थ और सिया रह गए। पार्थ को उसके घर छोड़कर मैं सिया के घर गया तो पता चला कि अंकल आंटी कहीं गए हैं, इसीलिए मैं उसे अपने घर ले आया। वो बहुत थक गई थी तो सो गई। मैं भी फ्रेश हुआ और सो गया। पता नहीं कैसे सुबह मेरी नींद नहीं खुली। करीबन 10:30 पर जब पार्थ ने आकर मुझे जगाया तो मैं उठा। सिया अपने घर जा चुकी थी। मुझे नंदिनी से मिलना था, सो मैं जल्दी से रेडी होकर पार्थ के साथ घर आ गया। यहाँ आकर मुझे पता चला वो स्कूल जा चुकी है। मैं इसके स्कूल आया। पहले तो नंदू ने मुझसे मिलने से ही मना कर दिया। बहुत मिन्नतें करने पर जब मिली तो इसने कहा उसे प्यार व्यार था ही नहीं कभी मुझसे, सिर्फ एक बचपना था जो अब खत्म हो चुका है। मुझसे रहा नहीं गया। लग रहा था जैसे सांसें रुक सी गई हैं मेरी। मैंने नंदिनी का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो उसने मुझे एक थप्पड़ मार दिया और वहां से चली गई। मैं कुछ देर वहीं बैठा रहा। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी वहां से उठने की। पार्थ का फोन लगातार आए जा रहा था। पता नहीं कैसे मैं वहां से उठकर घर आया। आकर शावर के नीचे बैठ गया। करीबन 6 घंटे मैं शावर के नीचे बैठा रहा। अगर काका मेरे कमरे में ना आते तो शायद मैं वहीं पड़ा रहता। मुझे निमोनिया हो गया था। 2 दिन तक मैं बेहोश रहा, और जब होश आया तो मैं चंडीगढ़ में हॉस्पिटल में था। माँ पापा ने मुझे लखनऊ आने से मना कर दिया। मैंने भी उनकी बात मान ली। वैसे भी लखनऊ में कुछ बचा ही नहीं था। पूरे 4 साल बाद वापस आया लखनऊ, पर नंदिनी की वही नफरत अब बर्दाश्त नहीं होती। वो बचपना था तो जो प्यार मुझे उसकी आंखों में दिखता था वो क्या था? कोई बचपने में 2 साल कैसे जी सकता है? कार्तिक की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, जिसे अनाहिता ने रोकने की कोशिश भी नहीं की। अनाहिता, आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की उसने ऐसा क्यों कहा? कार्तिक, उसकी आंखें देखती हो तुम? नफरत है उनमें मेरे लिए। अनाहिता, हमने जितनी बार देखा है हमें तो प्यार ही दिखता है। अनाहिता ने कार्तिक को देखकर कहा, आप अभी उससे प्यार करते हैं या नहीं? कार्तिक, जिंदगी में प्यार बार बार नहीं होता। कल भी था, आज भी है, और आने वाले 40 सालों में भी उसी से रहेगा। अनाहिता, सैल्यूट है आपको। आप बस वैसा कीजिए जैसा हम कहते हैं। बाकी नंदिनी से सच्चाई तो हम निकलवा ही लेंगे। अनाहिता ने कुछ सोचते हुए कहा। कार्तिक, सच कह रही हो तुम? अनाहिता, जो काम हम कर ना सके
उसके लिए कभी हाँ नहीं करते। कल तक नंदिनी आपके साथ होगी कहकर अनाहिता जाने लगती है। फिर कुछ सोचकर वापस कार्तिक के पास आती है। अनाहिता, कार्तिक, सिया वही जो शाम को आपके पास खड़ी थी? उस दिन सिया आपके उठने से पहले चली गई थी ना? कार्तिक, हाँ। अनाहिता, ओके। काफी लेट हो गया था। फंक्शन लगभग खत्म हो गया था। सारे मेहमान जा चुके थे। समर और उसकी फैमिली भी चली गई है। सब घर वापस आते हैं। दादू दादी बहुत थक गए थे तो वो सो गए। विजय जी और पंकज चाचू नीचे वाली लाइब्रेरी में चले गए, शायद कुछ चेक करना था। राधा जी, चाची और रिधिमा कल हल्दी की रस्म के लिए हल्दी भिगो रही थी, साथ में बातें भी कर रही थी। अर्चित और रुद्राक्ष सो चुके थे। हॉल में रिया, अनाहिता, नंदिनी, मुक्ति और पार्थ थे। पार्थ रिया के गर्दन की मसाज कर रहा था, बाकी अपनी बातें कर रहे थे। काफी रात हो चुकी थी, इसीलिए सिया भी यही रुक गई थी। थोड़ी देर में कार्तिक बाहर से आया। उसके साथ में सिया भी थी, जिसे देख नंदिनी का मुंह बन गया। ये बात उसके पास बैठी अनाहिता ने देख ली। नंदिनी बड़बड़ाते हुए, आ गए लैला मजनू। शर्म नाम की चीज नहीं है इनमें। नंदिनी की आंखों में इस वक्त आंसू थे, जिसे उसने छुपा रखा था। पर अनाहिता की नजरों से छुपाना आसान नहीं था। नंदिनी कुछ देर वहीं रही, पर जब उसके लिए कार्तिक और सिया को साथ देखना नामुमकिन हो गया तो वो अपने रूम में चली गई। अनाहिता भी उसके पीछे पीछे रूम में गई। नंदिनी ने रूम में आते ही सामने रखा वाश उठाकर दीवार पर फेंक दिया। नंदिनी को नहीं पता था कि उसके पीछे अनाहिता है। नंदिनी, बेशर्मी की हद होती है, पर इनमें तो शर्म नाम की चीज है ही नहीं। मेरे घर पर ही अपनी रास लीला चला रहे हैं। जब चला गया था मुझे छोड़कर तो क्यों आया वापस, वो भी मेरे ही घर पर। इसे तो मजा आ रहा है मुझे ऐसे तड़पाने में। अनाहिता, वो गए नहीं थे, तुमने दूर किया था उन्हें। क्या उन्हें हक नहीं है अपनी लाइफ जीने का? तुम्हारे लिए ही पागल बने रहे क्या वो? अनाहिता ने गुस्से में नंदिनी को घूरते हुए कहा। नंदिनी ने पीछे मुड़कर अनाहिता को देखा और चुप होकर बैठ गई। अनाहिता, गलती तुम करो और भरे वो। क्यों? तुमने ही तो कहा था कि वो बचपना था, तो अब क्यों तुम्हें तकलीफ हो रही है? नंदिनी, तुम्हें कुछ नहीं पता अनाहिता, तो तुम ना ही बोलो। अनाहिता, तुमने कुछ नहीं बताया तो कार्तिक भी ऐसा करेगा, ये बिल्कुल मत सोचना। तुमने तो काफी अच्छी दोस्ती निभाई, पर हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता। नंदिनी, अच्छा, तो तुम्हें भी उसने अपने जाल में फंसा लिया। क्या कहा उसने? कि बहुत खूबसूरत हो तुम? तुम्हारे हाथों को छुआ उसने? यह बात किस तक पहुंच गई? नंदिनी कुछ और बोलती उससे पहले ही उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा, जो अनाहिता ने मारा था। अनाहिता, तुम ये सोचती हो हमारे बारे में? हमें लगता था माँ के बाद अगर कोई हमें समझ पाया है तो वो तुम हो।